नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नए टॉपिक की ओर, नए क्लासेस की ओर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने पिछले क्लासेस में ईओडी क्रेन के ऊपर में पावर डायग्राम बनाया था। ईओडी क्रेन में जो पैनल लगा हुआ है उसमें मेन होस्ट, ऑक्सिलरी होस्ट, सीटी, एलटी जितने भी पैनल है उसका पावर डायग्राम सेम रहता है। उस पावर डायग्राम के बेसिस पर मैंने यह भी कहा था कि इसमें किस टाइप की फॉल्ट आता है, किस टाइप का प्रॉब्लम आता है, उसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। मैंने पिछले क्लासेस में एंड में यह जिक्र भी किया था आप लोग के सामने कि मैं नेक्स्ट क्लास में इसकी होने वाली प्रॉब्लम, इसमें किस टाइप की समस्या आती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए उसी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे ईओडी क्रेन में जो पावर पैनल डायग्राम है, ओके, इसमें किस टाइप की प्रॉब्लम आता है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को बताने के लिए सबसे पहले आपके सामने डायग्राम तो हमको बनाना पड़ेगा। बिना डायग्राम का आप फॉल्ट फाइंडिंग तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। नॉर्मली मैंने क्या कहा था कि इसमें भी फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर रहता है, ओके, रेड, येलो, ब्लू, ये हमारा 3 पेज लाइन है, ओके। ये क्या है, MCCB, ओके। ये 3 पेज सप्लाई इसको दे दी है, यहां से रेड, येलो, ब्लू सप्लाई दे दी है। यहां से निकाले, कॉन्टेक्टर को चला गया, ऊपर में पैरेलल कनेक्शन हो गया, ऊपर में पैरेलल कनेक्शन हो गया, रेड, येलो, ब्लू, ओके। ये हमारा कॉन्टेक्टर हो गया। नीचे में 1 फेज इंटरचेंज हो गया, यहां से ओवरलोड लगा दिए, यहां से 3 फेज रेड, येलो, ब्लू, मोटर का जो टर्मिनेशन है इसमें चला गया, UVW, ये हमारा कहां चला गया है सप्लाई। मैंने क्या कहा था, कहां जाएगा, हमारे जो इंडक्शन स्लिपिंग मोटर है उसमें 3 फेज सप्लाई, 415 वोल्ट सप्लाई UVW टर्मिनेशन में कनेक्शन हो जाएगा। इसकी 3 टर्मिनल मैंने बताया था मैंने, DEF, ओके। अब DEF में क्या कनेक्शन करते हैं, ये हमारा रोटर कॉइल है, इंडक्शन स्लिपिंग मोटर का रोटर कॉइल है। इसमें DEF में क्या कनेक्शन होता है, बाय रेजिस्टेंस इसको हम शॉर्ट करते हैं, ओके, बाय रेजिस्टेंस इसको हम शॉर्ट करते हैं। अब चलिए इसकी होने वाले प्रॉब्लम, होने वाली समस्या, मानकर चलिए कि आपको अचानक कहा गया है कि हमारा ईओडी क्रेन का मोटर बार बार ट्रिप हो रहा है, ओके, बार बार ट्रिप हो रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे पावर डायग्राम में, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पर जो 3 पेज लाइन निकल रहा है, यहाँ पर जो 3 पेज रेड, येलो, ब्लू सप्लाई मोटर को कनेक्शन जा रहा है, मोटर को रन रीसेट करेंगे, रन कर ये 3 पेज सप्लाई में हम क्लैम्प मीटर से करंट चेक करेंगे। जो हमारा नॉर्मल करंट लेना चाहिए, एम्प्टी कंडीशन में हो या लोडिंग कंडीशन में हो, ये करंट हमारा नॉर्मल ले रहा है कि नहीं। यदि अब नॉर्मल ले रहा है, मान के चलिए 2 फेज में ले रहा है, 1 फेज में नहीं ले रहा है, उसके बाद मोटर क्या हमिंग साउंड आ रहा है, नॉर्मलिटी साउंड आ रहा है, नॉर्मल साउंड आ रहा है, उस कंडीशन में क्या थ्रोली चेक करेंगे, हम स्टेटर के तीनों कॉइल को चेक करेंगे और यहाँ से 3 लीड खोल देंगे। जो मोटर को कनेक्शन जा रहा है ओवरलोड से 3 लीड खोल देंगे, खोलकर यहाँ पर 415 वोल्ट दोनों कॉन्टेक्टर को बारी बारी, कहने का मतलब है फॉरवर्ड एंड रिवर्स कॉन्टेक्टर को बारी बारी से ऑन कर यहाँ पर 3 फेज सप्लाई प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं, इसको चेक करेंगे 415 वोल्ट, ओके। देखा जाता है कि कभी कभी इस कॉन्टेक्टर का जो किट है, मूविंग किट या फिक्स किट रहता है मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का, वो डैमेज हो जाता है। कॉन्टेक्टर का कवर खोलकर किट की कंडीशन को देखेंगे। यदि किट की कंडीशन खराब है, सपोज यहाँ से हमारा 3 पेज निकल रहा है, लोड हम जैसे ही दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये मूविंग पार्ट है, कॉन्टेक्ट जो है, किट जो है कॉन्टेक्टर का मूविंग पार्ट है, हो सकता है जैसे ही लोड पड़ रहा है आपस की कनेक्टिविटी ओपन हो जा रही है। तो सबसे पहले
इस कंडीशन में 3 फेज सप्लाई तो मिल गया। मिलने के बाद जैसे हम मोटर को ऑन किए, देखा गया कि एक फेज में सप्लाई नहीं आ रहा है। कुछ नहीं करना है, कॉन्टेक्टर की कवर को खोलेंगे, इसकी किट की कंडीशन को देखेंगे, किट यदि डैमेज है चेंज कर देंगे। ओके, थ्रोली यहाँ पर चेक करेंगे, 3 फेज सप्लाई प्रॉपर्ली आ रहा है, लोड में डालेंगे, करंट चेक करेंगे, चलो ठीक है, नॉर्मल है, करंट स्टेटर करंट नॉर्मल है, ठीक है, स्टेटर करंट नॉर्मल है। उसके बाद भी हमिंग का साउंड आ रहा है। मैंने कल के क्लासेस में आपको बताया था दोस्तों कि इसमें प्रॉब्लम जो आता है ना, वो क्रिटिकल प्रॉब्लम रहता है, इजिली फाइंडिंग होने में टाइम लगता है, इजिली फाइंडिंग नहीं होता है। ओके, तो मानकर चलिए कि यहाँ देखा गया कि स्टेटर का करंट हमारा बराबर ले रहा है, उसके बाद भी हमारा मोटर ठीक से स्मूथली रन नहीं कर रही है, इसमें एबनॉर्मल एक साउंड आ रही है। उस कंडीशन में हम सीधा चले जाएंगे रोटर पार्ट में, इसके रोटर पार्ट में, इंडक्शन स्लिपिंग मोटर के रोटर पार्ट में, जिसको मैंने बाय रेजिस्टेंस देकर शॉर्ट करके रखा हूं और स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर भी लगा कर रखा हूं, जिसके द्वारा हम रेजिस्टेंस को स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट करते हैं और रेजिस्टेंस बाईपास हो जाता है। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब जाते हैं रोटर में। ओके, अब जाते हैं रोटर सर्किट में। तो रोटर सर्किट में हम कैसे कनेक्शन करते हैं, कल के क्लासेस में मैंने बताया था ना कि वेरिएबल रेजिस्टेंस लेते हैं। ओके, 3 वेरिएबल रेजिस्टेंस लेते हैं। इसका स्टार्टिंग लूप तीनों का शॉर्ट कर देते हैं, इसको ओ के नाम से जानते हैं। यहां पर जो 3 टर्मिनेशन डी ई एफ, ये हमारा मोटर का एक टर्मिनेशन है, मोटर का जो टर्मिनेशन है डी ई एफ, यहां पर आकर कनेक्शन हो गया, यहां पर आकर कनेक्शन हो गया। अभी फुल रेजिस्टेंस में इसको मिला हुआ है, फुल रेजिस्टेंस के साथ ये शॉर्ट कंडीशन में मोटर तो चलेगा, बट इसका स्पीड कम रहेगा, फुल्ली स्पीड में ये नहीं चलेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर लगाकर स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर लगाकर इसको स्टेप बाय स्टेप इसको शॉर्ट करते हैं। ओके, यही कहा था ना मैंने कल के क्लासेस में। ये R1 R2 R3, ओके, ये हमारा हो गया D1 E1 F1 D2 E2 F2, ये हो गया D3 E3 F3, लास्ट में निकल गया DEF, ये चला गया हमारा रोटर कॉइल को शॉर्ट कर दिया। अब इसमें होता क्या है प्रॉब्लम, मैंने स्टेटर पार्ट में चेक किया, चलो उसमें प्रॉब्लम था, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम था, स्टेटर सप्लाई की करंट एबनॉर्मल ले रही थी, उसको मैंने सॉर्ट आउट कर दिया। स्टेटर का करंट तीनों फेज में बराबर ले रहा है। अब उसके बाद भी मोटर में हमारा एबनॉर्मल साउंड है, और जब हम लोड ले रहे हैं तो लोड प्रॉपर्ली लोड उठा नहीं पा रही है क्रेन, ठीक है। तो इसको हम सीधा चले जाएंगे रोटर पार्ट में। अब रोटर पार्ट में जाकर हम सबसे पहले चेक करेंगे पैनल में कि हम जैसे ही मानकर चलिए गियर को लास्ट गियर में दे रहे हैं, विजुअली सबसे पहले देखेंगे पैनल में, जैसे ही मास्टर कंट्रोलर को हम लास्ट गियर में दे रहे हैं तो हमारा ये रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर जो है, ये रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर जो है ये प्रॉपर्ली ऑन हो रहा है कि नहीं। ओके, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर प्रॉपर्ली ऑन हो रहा है कि नहीं, इसको चेक करेंगे। देखा गया कि ये रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हो रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा ना, मोटर तो चलेगा बट मोटर की स्पीड कम रहेगा। तो रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर को ऑन करवाकर, फुल्ली ऑन करवाकर देखेंगे, हाँ चलो मोटर का स्पीड भी बढ़ गया, लोड भी ले रहा है, यह कंट्रोलिंग का कुछ प्रॉब्लम था, इसके वजह से ऐसा हो रहा था। चलो ये ठीक है। अब मानकर चलते हैं कि रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर हमारा पूरा ऑन हो रहा है, उसके बाद भी मोटर में स्पीड नहीं जनरेट हो रहा है, रोटर कॉइल प्रॉपर्ली शॉर्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तीनों लीड को यहां से कनेक्शन खोल देंगे। जो मोटर में, मोटर की टर्मिनेशन में DEF में 3 लीड बाय रेजिस्टेंस ले जाकर कनेक्शन किया हुआ है, उसको खोल देंगे। खोलकर सबसे पहले तो रेजिस्टेंस की कंटिन्यूटी देखेंगे, रेजिस्टेंस की कंटिन्यूटी या रेजिस्टेंस देखेंगे। जो मैंने रेजिस्टेंस लगा रखा हूं, ये
ये तीनों मेरा क्लोज है कि नहीं, तीनों मेरे प्रॉपर्ली रेजिस्टेंस आ रहा है कि नहीं, कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं। यदि ये ओपन, एक भी फेज ओपन हो जाता है तो रोटर का पार्ट क्या होगा, रोटर का पार्ट सिंगल फेज हो जाएगा। तो रोटर का पार्ट जैसे ही सिंगल फेज हो जाएगा तो ये मोटर प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा ना, करंट फ्लो प्रॉपर्ली नहीं होगा, सिंगल फेज में चल रहा है, उसको भरपूर खाना नहीं मिल रहा है ना। प्रैक्टिकली यदि कहा जाए तो उसको भरपूर खाना नहीं दिया जा रहा है, इनकमिंग सोर्स प्रॉपर्ली सर्किट को क्लोज नहीं कर पा रहा है, इसके कारण मोटर फुल स्पीड में रन नहीं कर रही। तो सबसे पहले देखा जाता है कि रेजिस्टेंस, चलो ये अरे एक तो रेजिस्टेंस का तो ओपन ही हो गया है ना, रेजिस्टेंस चेंज करेंगे, उसके बाद भी कनेक्ट करेंगे, देखे हाँ बराबर चल रहा है, लोड भी ले रहा है, मोटर स्मूथ चल रही। अब आते हैं सेकेंड स्टेप में, देखा गया कि रेजिस्टेंस का कंटिन्यूटी भी आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, DEF जो रोटर का कॉइल जो स्टार में इनबिल्ट कनेक्शन है, कनेक्शन करके DEF हमारे 3 सीधा जो टर्मिनल में कनेक्शन है भाया स्लिप रिंग, तो इसका भी कंटिन्यूटी मल्टीमीटर से चेक करेंगे, कहने का मतलब रेजिस्टेंस चेक करेंगे। देखा गया कि इसका प्रॉपर्ली रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है ना, प्रॉपर्ली रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, मतलब या कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। तो इसको सीधा बैक साइड के कवर को खोलकर जो भाया स्लिपिंग होकर टर्मिनेशन में 3 लीड कनेक्शन है, तो स्लिपिंग के कार्बन ब्रश की कंडीशन को देखेंगे, है ना, यही फंडा है ना। एक स्लिपिंग लगा हुआ रहता है ना दोस्तों, एक स्लिपिंग लगा हुआ रहता है इस तरह से रोटर पार्ट में, एक स्लिपिंग लगा रहता है, इसके ऊपर कार्बन ब्रश लगा हुआ रहता है, कार्बन ब्रश लगा हुआ। अब कार्बन ब्रश का काम क्या है, यही ना भाया कार्बन ब्रश होते हुए मोटर के टर्मिनल में 3 लीड जाता है। अब कार्बन ब्रश ही यदि मेरा खराब हो गया है, ये स्लिपिंग पार्ट में प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो मेरा रोटर सर्किट तो ओपन हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, कार्बन ब्रश यदि डैमेज है, कार्बन ब्रश को चेंज कर देंगे। देखा गया कि कार्बन ब्रश भी हमारा सही है, उसके बाद भी ये रोटर पार्ट करंट नहीं ले रही है, ओके, ओपन बता रहा है। तो सबसे पहले जाकर स्लिपिंग में लगे हुए 3 को लीड जो भाया स्लिपिंग होकर मोटर टर्मिनेशन में कनेक्शन है, वो 3 लीड को स्लिपिंग में जाकर कंटिन्यूटी चेक करेंगे बाय मल्टीमीटर, ओके। अब जैसे ही चेक करेंगे, अरे यहाँ तो यही तो हमारा ओपन हो गया है, यही हमारा ओपन हो गया है, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले खोल के वहां पर देखेंगे, वहां बहुत अच्छा से लैपिंग किया हुआ रहता है, ओके। तार को बहुत अच्छा से लैपिंग कर स्लिपिंग में कनेक्शन किया रहता है, उस लैपिंग को खोलेंगे। हो सकता है कहीं पर वाइब्रेशन में इस जार्क में मेरा लीड कट गया है, ओके, वहां पर नॉर्मली आपको हमेशा वहां पर लीड कटा हुआ मिल जाएगा। उस लीड को एक्सटेंशन कर स्लिपिंग में प्रॉपरली लक्सिंग कर कनेक्शन करेंगे, सिस्टम चालू हो जाएगा। देखा गया यह भी ठीक है, कंटिन्यूटी भी आ रहा है, उसके बाद भी हमारा मोटर लोड नहीं ले रहा है, तो अब कुछ नहीं करना है। ये सबसे लास्ट स्टेप में यहाँ से तो कनेक्शन हम खोले ही हुए हैं। 3 फेज सप्लाई कहाँ प्रोवाइड करेंगे, स्टेटर में 415 वोल्ट एसी, स्टेटर में 3 फेज सप्लाई 415 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर रोटर वोल्टेज चेक करेंगे बाय मल्टीमीटर, रोटर वोल्टेज चेक करेंगे जो आपको मोटर के नेम प्लेट के स्पेसिफिकेशन में मिल जाएगा। मोटर की कैपेसिटी के अनुसार रोटर वोल्टेज आपको नेम प्लेट पर मिल जाएगा। सपोज मानकर चलिए कि हमारे पास 50 HP की मोटर है, उसकी रोटर वोल्टेज 300 है, मैंने कितना दिया, स्टेटर में सप्लाई 415 वोल्ट दिया, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा 300 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है कि नहीं। यदि मिल रहा है तो अच्छी बात है, रोटर कॉइल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। यदि नहीं मिल रहा है, सपोज 50 वोल्ट या 10 वोल्ट या 15 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब है दोस्तों कि रोटर कॉइल इंटरनली शॉर्ट हो गया है, रोटर कॉइल इंटरनली शॉर्ट हो गया है। ये नॉर्मल एक स्क्विरल गेज मोटर की तरह काम कर रही है, जिसका स्टार्टिंग टॉर्क कम हो गया है, एक एबनॉर्मल साउंड आ रहा है, रोटर कॉइल का कोई फंक्शन ही यहाँ पर काम नहीं कर रहा। रोटर को कॉइल को चेंज कर देंगे या मोटर को ही चेंज कर देंगे, रोटर कॉइल को फिर से वाइंडिंग करना पड़ेगा, ओके। इस सबसे लास्ट में हम वोल्टेज पर आएंगे, पहले वोल्टेज पर नहीं आएंगे। ये सबसे लास्ट कंडीशन है कि हमारा मोटर लोड नहीं ले रहा है, जैसे ही चालू कर रहे हैं ट्रिप हो जा रहा है, तो नॉर्मली होता है क्या है, रोटर कॉइल शॉर्ट हो जाता है, वोल्टेज आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब शॉर्ट हो गया। रोटर कॉइल को आप चेंज कर दें, देखिए आपका फिर से कंट्रोल जिस तरह से स्मूथली चल रहा था उस तरह से करंट चलेगा। तो ये मैं इसीलिए कल को बताया था दोस्तों, पिछले क्लास में बताया था कि इसकी फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में जब मैं बताने की जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए इसको नेक्स्ट क्लास के लिए मैं रखा था।
इस तरह से ये रोटर पार्ट में हमेशा देखिएगा स्टेटर में अरे लीड कट गया, वाइब्रेशन चल रहा है। नॉर्मली होता क्या है ना कि भाया जेबी होकर हम कनेक्शन करते हैं, वाइब्रेशन होता है क्रेन में। नॉर्मली पावर सर्किट में आपको लूज कनेक्टिविटी एंड जहां पर लक्स हम लगा कर रखे हैं वो लक्स मेल्ट हो जाता है, लूज कनेक्टिविटी। अब कहिएगा लूज किस लिए, वो तो ट्रैक के ऊपर चल रहा है तो वाइब्रेशन तो डेफिनेटली होगा, वाइब्रेशन डेफिनेटली होगा। तो जितने भी लगे हुए टर्मिनल है, कनेक्शन है, वो लूज होगा। अब लूज होगा तो भाई फ्लैशिंग तो होगा ही। एनी टाइम तो आप क्रेन में जाकर बैठे हुए नहीं है ना भाई कहाँ से फ्लैशिंग हो रहा है, चलो तो टाइट करते हैं स्पैनर, नहीं ना। तो यही कारण है पावर डायग्राम में सबसे पहले आपको लूज कनेक्टिविटी मिलेगा, उसको सॉर्ट आउट करना है। प्रॉपरली 3 फेज सप्लाई जा रहा है कि नहीं उसको चेक करना है, कार्बन ब्रश को चेक करना है, स्लिपिंग को चेक करना है, रोटर करंट को चेक करना है, स्टेटर करंट को चेक करना है। उसके बाद यदि आपको उसके बाद भी आपका मोटर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है तो रोटर वोल्टेज जैसे मैंने कहा कनेक्शन को ओपन कर देंगे, यहाँ कनेक्शन को ओपन कर देंगे और डीईएफ में हम रोटर वोल्टेज दे देंगे, चेक करेंगे कैसे, स्टेटर में सप्लाई देने के बाद, स्टेटर में 415 वोल्ट सप्लाई देने के बाद डीईएफ में हम रोटर वोल्टेज चेक करेंगे। यदि रोटर वोल्टेज आ गया तो मेरा मोटर 100% सही है, यदि रोटर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो रोटर कॉइल शॉर्ट हो गया है, इसको रिवाइंडिंग के लिए भेज देंगे, नया मोटर लगा देंगे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके अब कभी कभी देखा जाता है दोस्तों, इतना कुछ करने के बाद भी देखा जाता है कि इसका भी कॉन्टेक्ट किट खराब हो गया, अब रेजिस्टेंस का ही कॉन्टेक्ट किट खराब हो जाएगा, स्टेप रेजिस्टेंस का, तो ये प्रॉपर्ली शॉर्ट नहीं होगा ना, प्रॉपर्ली शॉर्ट नहीं होगा तो इसके किट को भी हम चेंज कर देंगे। ठीक है, इतना ही आपको जो मैंने 5-7 जो रीजन बताया ना, इस 5-7 रीजन में ही पावर डायग्राम का प्रॉब्लम आपको सिस्टमेटिक इस तरीके से चेक करेंगे तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं। हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, उस कमेंट को हमको फुलफिल करना है। बहुत सारे भाई है, दोस्त है, बोल रहे हैं कि हमको ब्रेकर के ऊपर कुछ डायग्राम बनाए, कंट्रोलिंग के ऊपर कुछ डायग्राम है, इसका भी मैं क्लासेस आस्ते आस्ते आप लोग के सामने रखूंगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार दोस्तों।